मैं मज़े की एक फिजान बात बताता हूँ कि आई डिड सो मेनी बंक इन रमज़ान। रमज़ान में भी बंक? रमज़ान में बंक मारे हैं। मैं बंक रमज़ान वाले बंक बड़े मज़े के होते थे। क्या सीन होता था कि हम लोगों ने अफ्तारी करनी, अफ्तारी के बाद डिनर नहीं करना। ये भाई एक टेडी लेली भी है, ये मेरे साथ बैठी हुई है। अमार कैसे हो? अब आपने चुप करके बैठना। ये कहता है यार मैं एज अ डेकोरेशन पीस बैठूंगा, मैंने आना ज़रूर है। तो फिजान कहता है यार चलो क्या याद करेगा, ऐसे ही था। उस कहता मेरी भी सेलिब्रिटी वाइब आया ना मुझे भी कि मैं यानी बहुत इसको बड़ा। इतना कुछ शौक है आने का वीडियो में, इतना कुछ कहता शौक है। मैं कल मतलब स्कूल जाके बताऊंगा कि मैं यूट्यूब पे आता हूँ, मैं मैं यूट्यूब यूट्यूब पर हूँ। अब हम लोग जब जाते थे तो हम लोग तकरीबन 12:30-1 बजे, जब पता होता था उस मास्टर वगैरह चक्कर लगा के चले गए, 12:30-1 बजे निकल जाते थे और 3 बजे से पहले वापस आना होता था। तो मुझे याद है हमने 2-3 सहरियाँ जो हम लोगों ने की थी, नीचे जाते थे और आने तक दोबारा भूख लगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर। वेलकम करता हूं आपको बैठे के एक नए एपिसोड में। गाइस मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फैजान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कुछ शुक्र। नया नहीं आया आज? यार इसको आप लोगों ने ऐसे देखना है कि हम लोगों ने वो बीच में कोई डेकोरेशन पीस या खूबसूरती के लिए ये सजा के रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, ये भाई एक टेडी लेली भी है, ये मेरे साथ बैठी हुई है। अमार कैसे हो? अब आपने चुप करके बैठना। ये कहता है यार मैं एज अ डेकोरेशन पीस बैठूंगा, मैंने आना ज़रूर है। तो फिजान कहता है यार चलो क्या याद करेगा, ऐसे ही था। उस कहता मेरी भी सेलिब्रिटी वाइब आया ना मुझे भी कि मैं यानी बहुत इसको बड़ा। इतना कुछ शौक है आने का वीडियो में, इतना कुछ कहता शौक है। मैं कल मतलब स्कूल जाके बताऊंगा कि मैं यूट्यूब पे आता हूँ, मैं मैं यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूबर देखें, यूट्यूबर है। गजब बेइज्जती है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले रमज़ान मुबारक। रमज़ान का माह जा रहा है, बाबरकत महीना है और मांग लो माफ़ियाँ, मांग लो अल्लाह ताला से जितना मांग अल्लाह सकते ताला से भी और बाकियों से भी हो, जितना मांग सकते। फिजान साहब आपका रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट अभी बड़ा दूर है, क्यों मेरा रिजल्ट डिस्कस होना है इस वीडियो में? यार डिस्कस नहीं होना, अप टू डेट्स होती है ना। तो आजकल हमारी जो अपडेट है वो यही है कि फिजान फाइनली डॉक्टर कब बनने वाला है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला है। और उसके बाद ही इज़ फाइनली कॉल अ डॉक्टर फिजान बाय एवरीवन, एवरी पर्सन। और हॉस्पिटल में भी ज़रा ऑफिशियली डॉक्टर लॉन्च हो जाओगे आप। नहीं डॉक्टर तो फर्स्ट ईयर में जब बंदा आता है ना, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, तो आपको एक कह लो कि आपका एटीट्यूड इस तरह का वो चाहते हैं कि हो कि आप इवन के अपना जब इंट्रोडक्शन भी करवाते हो ना पेशेंट को, ऐसा कह लो कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी, कि आपको मतलब कह लो प्रैक्टिस के लिए, तब भी आपने कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान या डॉक्टर फलां जो भी है। फर्स्ट ईयर से हमारी इस तरह की जो है ना ट्रेनिंग, जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें देख रहे हैं, तो वो उनको इस चीज़ का पता है कि फर्स्ट ईयर से आपका, ताकि फाइनल ईयर आने तक आपका, लेट्स सपोज आपका कोई डेजिग्नेशन जब साथ लगता है ना, तो फिर आपको उस डेजिग्नेशन के ऊपर अमल करने का, फिर आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसे ही। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? रमज़ान के एपिसोड्स हैं यार। रमज़ान में हम लोग ज़ाहिर है रमज़ान के ही मुतल्लिक हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे इज़ आवर वी टॉक अबाउट आवर डेली रूटीन, रमज़ान रूटीन इन कैडेट कॉलेजेस। और इसके साथ हम लोग पीएमए को भी डिस्कस करेंगे, पीएमए में रूटीन कैसी होती है रमज़ान की। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में इस्लान जो है वो सेम ही होती सेम होती है। इस वजह से हमारे लिए कोई कंपैरिजन करना, कोई ये नहीं कि हम लोग बकायदा उसको कंपेयर करना है। हम लोग जो है। रूटीन मतलब कंपैरिजन एप्पल कंपैरिजन होगा, एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन नहीं होगा इसका। एग्जैक्टली ऐसे ही। वो सेम ही होती है। और इसको आपने इग्नोर करना है वीडियो में। ये एक ऐसी चीज़ है, ये आप कह सकते हो कि हम लोग 2 बंदे बैठे हुए हैं और बीच में एक डेकोरेशन पीस रखा हुआ है, खूबसूरती के लिए देख सकते हैं, रेड कलर। अच्छा वैसे हमारा आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे। कितने रखे? 8। यार इससे ना आज 8वां था। पहले 2-3 रोज़ों में मेरे से अच्छी भली सुनी और मेरे से थप्पड़ तक खाए हैं। इसको गलतियाँ बहुत लगती थी और अक्सर रोज़ ही गलती लग जाती। ओए मुझे गलती लग गई, मैंने पानी पी लिया, मैंने ये कर लिया। मैंने कहा तुमने अब रोज़ा रखा ना, तो फिर तुम्हें देखना, रोज़ा रखना है तो प्रॉपर रखना है, पूरा रखना है। इस तरह की हरकत की तो देखिए। नहीं, बच्चों का जो रोजा होता है वो होता है ऐसे, लेकिन एक वो कह लो कि यार चलो देखो ये एज है, अगर इस टाइम इसको नहीं समझाएंगे तो इसको बड़े होके भी गलतियां हाँ लगेंगी। ये है कि फर्ज करो उसने रोजा रखा है, अब उसको भूख लग रही है, ठीक है वो, लेकिन ये तो ना कहे कि मुझे भूल गया, मैं अभी ये खा गया हूँ, भूल गया था। थोड़ी देर बाद फिर भूल गए थे। पहले भूल के पानी पिया, फिर भूल के रोटी खाई, फिर भूल के पता नहीं को बाहर से कुछ मंगवा के अच्छा पुप्पो के बच्चे आए हुए यार। अच्छा डेकोरेशन पीस भैया। अच्छा पुप्पो के बच्चे आए हुए, उन्होंने रोज़ा रख लिया, वो भी अफान है इसके जितना ही है वो भी। अब उसने क्या किया फिजान साहब,
घर पे जो छोटे बच्चे थे ना उनके लिए बन गए मैक्रोनी बन गए, ठीक है। अब वो पास बैठा हुआ देख कर रोता जाए, आंसू निकले, मामा मेरा रोजा मैं क्या करूँ, तुम वेट करो, नहीं वेट हो रहा, रोजा नहीं था रखना, मैं क्या करूँ, रोता जाए चीखता जाए और आंखों से आंसू निकलता जाए, क्या है जी मैक्रोनी को देख रहा बच्चे खा रहे हैं और जी मैंने रोजा रखा और इसका करके बस रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। अब मेरी तो बात सुने ना, सबसे पहले उसने खाई ब्रेड, उसके बाद उसने पिया पानी, पानी के बाद मैक्रोनी, मैक्रोनी उसके देख देख के गलती से उसने एक पीस भी खा दी मैक्रोनी का। चलो आप डेकोरेशन प्लीज आप चुप करो। अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वो गॉसिप्स जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज डेली रूटीन इन रमज़ान इन कैडेट कॉलेजेस। होता क्या था, सहरी होती थी, अफ्तारी होती थी, रूटीन एज सच उसी तरह ही होती थी मेरे ख्याल में। फिजान हम लोगों की तो वैसे ये है कि आप लोग की सहरी में क्या होता था? यार हमारे सहरी जो थी ना, हमारे असल में रमज़ान जो है ना वो मतलब रमज़ान के रोज़े जो है ना वो 2 ही गुजरे हुए हैं। फर्स्ट ईयर में मुझे याद है, फर्स्ट ईयर के हमारा फर्स्ट ईयर के पेपर थे, एनुअल पेपर्स बोर्ड के, तो आखिरी जो 2 पेपर्स थे ना हमारे वो रमज़ान में आए थे। अच्छा। उसके अलावा जो हमारे जितने भी रोज़े गुजरे हैं ना वो रमज़ान के नहीं गुजरे। मतलब 9 लोग उधर 9 मुहर्रम का 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। इसके अलावा भी जो दूसरे रोज़े हैं जो बीच में आ जाते हैं रमज़ान के अलावा, वो हमारे गुजरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता है यार। कमाल की रूटीन होती थी। हमारी सहरी जो आपका सवाल था, सहरी में हमारी बहुत डिशेस होती थी, मतलब कि 3-4 डिशेस होती थी। पराठे, हाँ बिल्कुल, पराठे, पूरियाँ, नान तो होते थे, मतलब ये भी डिफरेंट तरह की। और उसके अलावा जो सालन था वो आलू की भुजिया, चिकन, चने, हलवा, दही, यानी पूरा ज़मान पार्क बना होता था, अंडा, सारा कुछ होता, सारा कुछ पूरा ज़मान पार्क बना होता, सारा कुछ होता था। तो नहीं हमारे भी फैज़ान वहाँ पे 1-2 रोज़े आए हैं, वैसे समर वेकेशन होती थी लेकिन रोज़े आए हैं। सहरी प्रॉपर ज़ाहिर करनी होती थी, उसकी वजह ये होती थी कि अगर आप लोगों को लगता है ना कि रमज़ान में रूटीन डिफरेंट होती थी, इतनी डिफरेंट नहीं थी होती। पीटी भी होती थी, मॉर्निंग पीटी है नहीं थी होती, लेकिन हमारी शाम टाइम अफ्तारी से पहले पीटी होती थी। नहीं हमारी स्पोर्ट्स भी होती थी लेकिन पीटी भी कई दफ़ा होती थी। अब बता ना हमारी जो है ना वो रमज़ान के रोज़े जो हैं वो 2 ही आए हैं। उन दिनों पेपर थे तो उन दिनों वो सारी से बात है, पेपर्स में सब कुछ ही ऑफ होता है। इसको लेकिन जो बाकी रोज़े आए हैं ना, उसमें हमारी जो थी ना सिर्फ क्लासेस होती थी, गेम्स और पीटी वगैरह कुछ नहीं था होता। हमारी पीटी होती थी या गेम्स तो होती थी, अगर गेम्स किस टाइम नहीं होती थी तो पीटी वगैरह होती थी। उसमें ये होता था कि अगर फर्स्ट करो पहले 3 चक्कर राउंड लगते थे। ये वही हो गया, ये वही हो गया यार आपने चुप रहना है, आती है तो पीटी आती है, तो वो पीटी नहीं आती दो तो राउंड, गेम यार नहीं मैंने आती। आपको क्या बोला, तू चुप करके बहना। 2 राउंड लग जाते थे या 1 राउंड लगवा लेते थे, देख राउंड्स लगते थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अफ्तारी की, तो या अफ्तारी भी अच्छी होती थी। नहीं आपके अफ्तारी की मेस में जाके होती थी? मेस में होती थी हमारी, मेस में हमारी अफ्तारी थोड़ी सी डिफरेंट थी। डिफरेंट इस तरह होती थी कि हमारी अफ्तारी जो थी ना अरसलान, वो हमें विंग्स में आती थी। ओह दैट्स ग्रेट, मतलब आपको वो चल के मेस की तरफ नहीं जाना पड़ा। अफ्तारी हमारी पहले आ जाती थी, क्योंकि देखो ना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये रोज़े थे रमज़ान के नहीं थे, दूसरे रोज़े थे। तो शायद रमज़ान के रोज़ों में रूटीन हमारे रमज़ान के रोज़े जो मेस चाचा होते थे वो अफ्तारी लेके आते थे, तब उनका भी रोज़ा होगा। एग्जैक्टली, तो तब सूरत हाल ये होगी कि आपको जाना, मुझे अभी क्योंकि एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या उधर, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में तो अभी तो क्लासेस चल रही होंगी ना। हमारी दफ़ा जब मैं था सनबदाल में, तब जो थे ना रोज़े वो समर वेकेशन में आते थे। अच्छा अगर हम लोग बात करें अफ्तारी की, क्योंकि मेरी दफ़ा रोज़े थे वहाँ पे, तो अफ्तारी बहुत ज़बरदस्त होती है। अफ्तारी में आपकी चना चाट होती थी, आपके समोसे होते थे, आपके हाँ ड्रिंक्स प्रॉपर, जूसेस वगैरह प्रॉपर वो पिलाते थे। और क्या होता था कि उसके बाद साथ ही प्रेप होती थी और प्रेप के फ़ौरन बाद साथ ही डिनर हो जाता था, और डिनर भी प्रॉपर ज़ाहिर उसी तरह होता था। और मज़े की बात यह है कि अगर आपको मैं PMA काकूल के बारे में बताऊँ तो जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, पीटी भी होती है। मतलब क्या है कि आपकी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, थोड़ी बहुत नरमी आती है। नरमी आप कह लो कि 10-90-10, यानी अगर आपकी 100% सख्ती है ना तो वो 90% सख्ती हो जाती है। 19-20 का मतलब फ़र्क जो कहते हैं ना, वो फ़र्क होता था। क्यों कहा जाता है कि आपकी वही ट्रेनिंग है ना, हाँ, तो ट्रेनिंग को
ये बल्कि ट्रेनिंग का एक और टास्क होता है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी को मजबूती, यानी आपको चेक एंड बैलेंस का एक वे आ जाता है। और हाँ, रोज़ा रखना भी कंपल्सरी होता था कि रोज़ा हर एक ने रखना, ये कोई माफ़ी शाफी नहीं। हाँ, कोई मजबूरी दायर है, वो एक इस्लाम भी जाए, लेकिन यह है कि कोशिश करते थे कि हर बच्चा जो है वो रोज़ा रखे। तो उनकी भी मॉर्निंग पीटी होती है पीएमए का स्कूल में भी, और दूसरी पीटी वगैरह, दूसरे क्लासेस वगैरह, हर चीज़ उसी तरह ही हो रही होती है। लेकिन उनकी बकौल उनके अफ्तारी जो है उसके साथ ही वो लंच डिनर साथ दे देते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। मैं मज़े की एक फिजान बात बताता हूँ कि आई डिड सो मैनी बंक इन रमज़ान। रमज़ान में भी बंक? रमज़ान में बंक मारे हैं मैं। बंक रमज़ान वाले बंक बड़े मज़े के होते थे। क्या सीन होता था कि हम लोगों ने अफ्तारी करनी, अफ्तारी के बाद डिनर नहीं करना। अच्छा। उसमें भला क्या सीन होता था, वो क्या करते थे कि सहरी अफ्तारी में जब वो मैस का ज़ाहिर एक चार्जेस होते थे, तो जब वो देखते थे ना कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो वो थोड़े से मैस की क्वालिटी को थोड़ा सा डाउन कर लेते थे। वो डाउन से मुराद ये है कि अगर चिकन बनता था, चिकन की वजह सब्जियाँ आ जाती थी डिनर। और रमज़ान में वैसे नहीं दिल करता हाँ, कि तो उस टाइम आपने अफ्तारी भी की होती, तो अफ्तारी के बाद फिर दिल नहीं करता था साथ ही फ़ौरन खाने को। तो 10-11 बजने तो फिर भूख लग जानी। फिर जो वो भूख लगती थी, अब ज़ाहिर अफ्तारी तो एक लिमिट हद तक की होते थे, थोड़ा सा टाइम होता था, उसके बाद नमाज के लिए चले जाते थे। तो हम लोग क्या किया कि रात को 10-11 बजने भाई प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, आज क्या खाएं जाके नीचे। तो अब वो क्या सीन होता था कि उस टाइम 3:30 बजे तक टाइम होता था सहरी का भी, और सहरी का टाइम तकरीबन आधा पौना घंटा, बल्कि घंटा पहले अजान में यानी सहरी से ख़त्म हो जाता था। तो सुते हो, सो जाओ। फिर क्या सीन होता था कि जब वो, यार इसको उठा लें, अच्छा, वो क्या सीन होता था फिर के जब अफ्तारी का वो, जब हम लोग अफ्तारी कर लेते थे आराम से 11-12 बजे जो है ना, वो प्लानिंग स्टार्ट हो जाती थी कि हमने क्या करना है, हमने किधर से किस टाइम निकलना है। और सहरी मैंने बताया कि घंटा पहले ख़त्म हो जाता था टाइम। अब हम लोग जब जाते थे तो हम लोग तकरीबन 12:30-1 बजे, जब पता होता था उस मास्टर वगैरह चक्कर लगा के चले गए, 12:30-1 बजे निकल जाते थे, और 3 बजे से पहले वापस आना होता था। तो मुझे याद है हमने 2-3 सहरियाँ जो हम लोगों ने की थी, नीचे जाते थे और आने तक दोबारा भूख लग गई होती थी। ज़ाहिर एक अच्छा वाला चल के जाना होता था, और इलीगल ही होता है। तो हम लोग जाते थे और पराठों और कढ़ाई का नाश्ता सहरी करते थे। और दिस वाज सो मेमोरेबल कि हम लोग वो पराठे के साथ वो कढ़ाई खाना। और कढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जब वर्ड आता है ना कढ़ाई का, तो वो एक जी बड़ा वीआईपी किस्म का वो जी बन जाता था काम। तो हम लोग पराठों के साथ कढ़ाई खाते थे, और दैट वाज अमेजिंग टाइम। तो हम लोगों ने कुछ 4-5 सहरियाँ ज़मान पार्क वाली की हैं, तो बड़ा मज़े का सीन होता था। तो वैसे फिजान, रमज़ान आज 19वां रोज़ा है, 19 है ना, और बहुत तेज़ी से गुजरा है। और इस दफ़ा तो वाकई पता नहीं लगा, और अभी तक फैंस नहीं चले। मेन चीज़ आपका मौसम है। अल्लाह ताला ने रमज़ान को इतना को वो ठंडा कर दिया, पहले लग रहा था कि अच्छे भले ये सख्त रोज़े होंगे, लेकिन उतना को ठंडा कर दिया कि अभी तक वो फैंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मौसम काफ़ी हद तक जो है ना वो ऑब्वियसली ठीक रहा है अभी तक। तो फिजान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डैट कि हमें अब सोफ़ा जो है वो बड़ा करना चाहिए, या बंदा ही ये कम करना चाहिए? वो बंदे को भी नींद आ रही है, नींद आ रही है ना, नहीं थक गए हो? नहीं, आज रोज़ा भी रखा था यार और इसने स्कूल भी सुबह जाना है। आज रोज़ा रखा था, तो आज इसने रोज़ा रखा था, और प्रॉपर रोज़ा रखा था। आज भी रखा था और कल भी रखा था। परसों भी, और सॉरी परसों नहीं, कल नहीं था रखा, परसों रखा था, और आगे और ये वाले पूरे रोज़े रखे थे, माशाल्लाह। माशाल्लाह से। तो गाइस, ये था आज की वीडियो। पिछले भी पूरे थे यार तो पिछले पूरे थे ना। हाँ। तेरी लिस्ट से पूरे। हाँ, तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। फिर मिलेंगे इस अपने बन के साथ कि अपना बहुत याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।